भर में आज यौम फिजाइया मिली जोश और जज्बे से मनाया जाएगा। इस दिन को मनाने का मकसद सितंबर 1965 की पाक भारत जंग में फिजाइया के कारनामों को खराज तहसीन पेश करना है। सितंबर 1965 की जंग में पाक फिजाइया के शाहीनों ने दुश्मन के गरूर को खाक में मिला दिया। पाक फिजाइया के शाहीनों ने भारत के साथ जंग में 6 और 7 सितंबर को दुश्मन के 50 से ज्यादा त्यारे गिराकर जंग का पासा पलट दिया। पाक फिजाइया के शाहीनों ने हरबी महारत से दुनिया को हैरान कर दिया था। गाली या गोली हल नहीं, रियासत कमजोर करने वाली कोई तहरीक कौम को कबूल नहीं। अपनी आजादी, इज्जत और मफादात पर कभी समझौता नहीं करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का GHQ में यौम दिफा पर तकरीब से खिताब। कहा, मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। लाहौर जिमखाना में चाय पीने वालों का ख्वाब चकनाचूर हुआ। कौम के अजीम बेटों ने मुल्क की खातिर मौत को गले लगा लिया। पाकिस्तान का महलो वकू कई तहजीबों का संगम, यहाँ बहुत सी ताकतों के मफादात टकराते हैं। नाकाबिल तस्खीर दिफा हमारी अवलीन तरजीह, नाकाबिल तस्खीर दिफा के बगैर अमन और तरक्की मुमकिन नहीं। फख्र से कहता हूँ, पाकिस्तान हम सब का, इसका दिफा सब पर लाजिम है। अवलीन तरजीह है अपने हमसायों से ताल्लुकात बेहतर करना है। सियासी नुक्ता नजर में इख्तलाफ को नफरतों में ना ढलने दें। अफवाज और अवाम में दिल का रिश्ता जो पाकिस्तान के दुश्मनों की शिकस्त का जामिन, इंतशार, बेयकीनी और मायूसी फैलाने वालों को मुत्तहिद होकर शिकस्त देंगे। कौमी यकजहती को कमजोर करने वाले मजमूम मकासद में कभी कामयाब नहीं होंगे। गैर मुल्की शहर पर फिसाद फिलर्स के करने वालों, उनकी मावनत, जराइम का जवाब और दिफा करने वालों पर आइंदा भी जमीन तंग रहेगी। मुल्क दुश्मन जहां मिलेंगे उनकी सरकोबी करेंगे। बैरूनी कुव्वतों को बावर करना चाहता हूँ। अवाम और फौज अपनी सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। मजहबी अदम बर्दाश्त से बालातर होकर आइन के मुताबिक अक़लियतों के हकूक़ का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करें। पाकिस्तान के रोशन मुस्तक़बिल पर कामिल यकीन पाकिस्तानियत का नागुज़ीर हिस्सा। हमारा असल असासा अवाम, बिलखसूस नौजवान नस्ल है। बाहर आने दो, चेयरमैन नैब को नहीं छोड़ूंगा। बानी PTI के नैब के तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून को धमकी। तोशाखाना रेफरेंस की समाअत के दौरान बानी PTI अपनी नशिए से उठकर नैब के तफ्तीशी अफसर के पास आए। कहा, वादा माफ, गवाह औरतों पर केसेस करूंगा। नैब ने 1 करोड़ 80 लाख के हार की कीमत 3 अरब 18 करोड़ लगाई। उनकी वजह से मेरी बीवी 7 माह से जेल में है। बानी PTI ने मजीद कहा, नैब तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला NRO 2 है। हुकूमत को मुबारक हो, इस फैसले से हमारा तोशाखाना का नया केस फारिग हो गया। मुझे तो खुशी मनानी चाहिए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस भी तकरीबन खत्म होने वाला है। मुल्क से नहीं भागूंगा, सारी जिंदगी जेल में रहने को तैयार हूँ। हुकूमती अरकान का करप्शन का पैसा बाहर पड़ा है। शहबाज शरीफ के खिलाफ मकसूद चपरासी का 24 अरब करप्शन का केस हमने बनाया। अवामी नुमाइंदे करप्शन करते हैं, फिर केसेस खत्म करने के लिए कानून पास कराते हैं। व्हाइट कॉलर क्राइम पकड़ना नामुमकिन हो गया। इन्होंने करप्शन के रास्ते खोल दिए हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मिंगनापुर की मुदाखलत पर जलसे का मकाम तब्दील। जलसा संजगानी में पहले मकाम से 200 मीटर दूर होगा। जलसे का सामान शिफ्ट करते हुए PTI क़यादत और पुलिस में तरखलामी। पुलिस का अपनी गाड़ी में सामान मुंतकिल करने पर इसरार। हम अपनी गाड़ी में ही सामान मुंतकिल करेंगे। उमर अयूब और असद कैसर का मौकिफ। असद कैसर ने कहा, किस कानून के तहत आप ऐसा कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हर मेंबर कौमी सूबाई असम्बली को 1500 से 2000 वर्कर्स निकालने का टास्क। वर्कर्स को ट्रांसपोर्ट, खुराक की फराहमी मुतलका MNA और MPA की होगी। 2 मंजिला स्टेज की तैयारियां। जलसे में चलाने के लिए बानी PTI और वाइस चेयरमैन शाह मोहम्मद कुरैशी के AI तकरीरों की तैयारी। PTI के जलसे से कबर इस्लामाबाद पुलिस के आला अफसरान की अनोखी हिदायत। तमाम थानों के SHOs को 700 मोटरसाइकिल बंद करने के अहकाम। PTI के झंडे उठाने वालों के खिलाफ भी क्रैकडाउन का हुक्म। पंजाब पुलिस के PTI रहनुमाओं शहरियार रियाज, राजा बिशारत, राजा नासिर, राजा रशीद के घरों पर छापे। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम बहाल कर दी। हुकूमत समेत दीगर की अपीलें मंजूर। अदालत ने 5-0 से मुतफिका फैसला सुना दिया। फैसले में कहा, बहुत सी तरमीम के मेहमान बानी PTI खुद थे। बानी PTI ने नेक नियति से दरख्वास्त दायर नहीं की। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI साबित नहीं कर पाए नैब तरमीम गैर आईनी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने निशानदेही की, नैब तरमीम पर 5 रुकनी बेंच बनाया जाए। जस्टिस उमर अता बंदियाल के बेंच ने प्रैक्टिस प्रोसीजर कानून के ऑपरेशन को मुअत्तल किया। प्रैक्टिस प्रोसीजर कानून को मुअत्तल करने के बाद केस दोबारा नहीं सुना गया। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का नैब तरमीम केस सुनना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के मुतजाद था।
बानी पीटीआई की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में काबिल समाअत ही नहीं थी। नैब तरमीम फैसले में जस्टिस अतम अल्लाह का इजाफी नोट, जस्टिस अतम अल्लाह का अक्सरियती फैसले से इत्तफाक। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इत्तफाक किया, लेकिन वजूहात से इख्तलाफ किया। नैब कानून साबिक आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ ने जबरदस्ती इख्तिदार में आने के 34 दिन बाद बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस के फैसले में कहा, परवेज मुशर्रफ ने आईनी जमहूरी ऑर्डर को बाहर फेंका और अपने लिए कानून साजी की। परवेज मुशर्रफ ने आला अदलिया के उन जजेस को हटाया जिन्होंने गैर आईनी इक़दाम की तौसीह नहीं की। मुशर्रफ दौर में बनाए गए कानून के दिबाचा में लिखा, नैब कानून का मकसद करप्शन का सद्देबाब है। जिन सियासतदानों ने या सियासी जमातों ने परवेज मुशर्रफ को ज्वाइन किया, उन्हें बरी कर दिया गया। नैब कानून का असल मकसद सियासतदानों को सियासी इंतकाम या सियासी इंजीनियरिंग था। नैब तरमीम बहाल, हुकूमती अपीलें मंजूर। बानी पीटीआई का तोशाखाना केस 2 फारिग होगा। 190 मिलियन पाउंड केस पर भी फैसला असरअंदाज होगा। सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पार्क लेन और मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस भी खत्म होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर के 6 रेफरेंस। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ USF फंड रेफरेंस भी मुतासिर होंगे। एहतसाब अदालतों ने मुजालबा स्कैंडल और कंपनीज फ्रॉड केस के वो रेफरेंस भी नैब को वापस किए जिनमें मुतासरीन और शिकायत कुंदगान की तादाद 100 से कम थी। मुस्तफीद होने वाले अफराद की रिपोर्ट 1 सितंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई। नैब तरमीम से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वजीर आजम शाहिद कक्कर नवासी मुस्तफीद हुए। नैब तरमीम से खुर्शीद, अनवर जमाली, मंजूर कादिर, अनवर मजीद के नैब मुकदमात दूसरी अदालतों को मुंतकिल किए गए। जाली अकाउंट्स केस के मरकजी मुलजिम हुसैन लवाई, ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद के खिलाफ नैब केस भी एहतसाब अदालत से वापस हो गए। हुकूमत ने अपने केसेस के लिए NRO 2 लिया। उमर अयूब कहते हैं, बानी पीटीआई के खिलाफ बोगस केसेस बनाए गए। अदालती फैसले के बाद वकला से मुशावरत करेंगे। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल से कोई लेना देना नहीं। फैज हमीद का मुझसे कोई राब्ता नहीं था। तहरीक इंसाफ को बैसाखियों की जरूरत नहीं थी। नैब कानून में तरमीम से कुछ भी नहीं होगा, इस इदारे को ही खत्म करना होगा। शाहिद कक्कर नवासी कहते हैं, सियासी लीडर कभी केसेस में अंदर नहीं किए जाते। केसेस तो बस अंदर रखने का बहाना होते हैं। नून लीग का इलेक्शन में वादा था नैब को खत्म किया जाएगा। फैज हमीद समेत कोई भी कानून से बालातर नहीं। अगर बानी पीटीआई ने आर्मी एक्ट के खिलाफ वर्जी की तो उनका ट्रायल भी हो सकता है। महमूद अचकजई के मुतालबात से मुकम्मल इत्तेफाक है।